एक सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं कि थ्योरी पेपर को कैसे प्रिपेयर करें। बहुत सारे लोग थ्योरी पेपर को प्रिपेयर करने में डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। बहुत सारे लोग कई बार थ्योरी पेपर की वजह से अपने एग्ज़ाम में फेल भी होते हैं। क्या होगा बेस्ट तरीका थ्योरी पेपर को प्रिपेयर करने का? इससे पहले कि मैं आपको गाइड करूँ कि थ्योरी पेपर को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होगा, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मैं सीए फाउंडेशन या मीन सीपीटी जो मेरे टाइम पे होता था, तब तक मैंने हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन किया था। जब मैंने अपना सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो इंटरमीडिएट के लिए मैं अपना होम टाउन छोड़ के एक बड़े टियर 2 सिटी में आ गया, जहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और जो कोचिंग वहाँ पे मोस्टली होती थी इंग्लिश मीडियम में, तो मुझे इंग्लिश मीडियम में स्विच होना पड़ा। अब आप सोचो कि सीए जैसा एग्जामिनेशन जिसमें बंदा सीपीटी या सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके आ रहा है हिंदी मीडियम से, जो एक एवरेज स्टूडेंट है जिसका इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं है, उसको इंटरमीडिएट में इंग्लिश प्रिपेयर करना है और साथ ही इंटरमीडिएट का इतना जायंट जो सिलेबस है उसको भी प्रिपेयर करना है, दैट डू इन अ स्पैन ऑफ दैट 7 मंथ्स। अब जो ये चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता है कि इस चीज़ का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे साथ से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे क्लासमेट्स से, वो इंग्लिश मीडियम से ही आते थे, अपने आईपीसीसी के पेपर्स को लेके इतना टाइम्स थे। तो मेरा सोचो, मेरा उस वक्त पे क्या हालत रहा होगा कि मुझे इंग्लिश भी पढ़ना है और साला मुझे इंटरमीडिएट का सिलेबस भी पढ़ना है। बट फिर भी मैंने मैनेज करके अपना सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, फर्स्ट ग्रुप, जिसमें एक था थ्योरी का पेपर। वो मैंने कैसे प्रिपेयर किया एंड क्लियर किया, तो उसी के बेस पे मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहता हूँ। और इनफैक्ट उसके बाद मैंने जितनी भी बार थ्योरीज को पढ़ा है, इनफैक्ट इन फाइनल और ग्रुप 2, मैंने उसी प्रैक्टिस को फॉलो किया है ताकि मैं अच्छे स्कोर कर पाऊँ एंड वो हमेशा मेरे लिए वर्क करी। तो सबसे पहले तो हमको यही डिसाइड करना होता है कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमको कौन से बुक से थ्योरी पढ़ना है। मेरा बहुत ही क्लियर था, थ्योरी पढ़ना है तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही पढ़ना है। हाँ, हम गाइडेंस के लिए बहुत सारे जो टीचर्स अवेलेबल हैं उनकी बुक्स को रेफ़र करते हैं, बट दैट इज़ जस्ट फॉर अ रेफरेंस। जो मेरा मेन मटेरियल रहेगा वो मेरा इंस्टीट्यूट का मटेरियल रहता था। आपके केस में डिफ़र कर सकता है, और मेरा इंस्टीट्यूट का मटेरियल रखने का पीछे का रीज़न बहुत सिंपल था कि इंस्टीट्यूट जब भी सवाल पूछेगा तो मटेरियल से पूछेगा इंस्टीट्यूट के, और इंस्टीट्यूट हमसे ये एक्सपेक्ट भी करता है, और बहुत सारे लोगों को पता भी है थ्योरी के केस में, कि हमारा आंसर जो होगा वो कहीं ना कहीं हमारी मॉड्यूल से मैच करना चाहिए, तभी जाके हमको एक अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कि हमारे आंसर का जो कंटेंट का क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं बुक से मैच करना चाहिए, तभी जाके हमको मार्क्स मिलते हैं। ये सबको पता है और इससे हर फैकल्टी, हर स्टूडेंट एग्री करता है। तो क्यों ना हम उधर से ही पढ़े जहाँ से सवाल आने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है ऐसा का ऐसा तो कुछ नहीं आने वाला, बट हाँ, वहाँ से कहीं ना कहीं रेफरेंस तो मिलने वाला है। तो सबसे पहला तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना है। आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि हमको कहाँ से पढ़ना है, पर अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि उस मटेरियल को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे रेफ़र करना है। तो मैंने कैसे प्रेफर किया था, बिकॉज मैं कोचिंग कर रहा था, तो कोचिंग में मुझे पढ़ा रहे थे, साथ ही के साथ में मॉड्यूल पढ़ रहा था। बिकॉज हम सबको पता है कि मॉड्यूल में हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, पर हम सबको ये पता है कि जब हम लास्ट डे पे पढ़ेंगे तो ना तो हमको इतना डिटेल में पढ़ने का टाइम मिलेगा और ना हमको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या डिसाइड किया था, और जो सब लोग ही करते हैं पर तरीका अलग अलग होता है, कि मैंने अपने डे 1 से ही अपने नोट्स पे फोकस किया था कि मैं आज जो अगर एक भी पेपर पढ़ रहा हूँ और मुझे उस पेपर में एक पेज पढ़ रहा हूँ एक बुक में से, या एक चैप्टर का कोई भी एक पेज भी पढ़ रहा हूँ, और मुझे उसमें से कितना याद रखना है वो मैं एक पेपर पे लिख लेता था कि हाँ, आज मैंने 10 पेज पढ़े और 10 पेज में से मेरे को यही 5 चीज़ें या 6 चीज़ें रिवाइज करनी है, मुझे वापस पूरे 10 पेज नहीं पढ़ना है। तो उस तरीके से जब तक मेरा पहला रिविज़न खत्म हुआ, मेरा नोट्स बन गया था। तीसरा चीज़ मैंने ये किया था कि जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ज़्यादा पढ़ता था, जो कि हमारे टाइम पे प्रैक्टिस मैनुअल आती थी जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में थे, तो मैं वो प्रैक्टिस मैनुअल को ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं कितना भी कंटेंट रिवाइज कर लूँ, पर जब तक मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चन का आंसर किस तरीके का होना चाहिए, तब तक मैं एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता था, अपना आंसर सोचता था, अपने आंसर के हाईलाइटेड पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखता था, फिर मैं मैच करता था कि इंस्टीट्यूट के जो आंसर है और मैंने जो आंसर लिखे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। और बिलीव मी, इनिशियली वो डिफरेंस 100% होता था, बिकॉज इंस्टीट्यूट कुछ और पूछ रहा था, और बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से था, मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पा रहा था वो पॉइंट पे, और मेरा आंसर कहीं और ही डायरेक्शन में होता था। तो ये चीज़ धीरे धीरे इंप्रूव हुई और बाद में मेरा आंसर कहीं ना कहीं सिमिलर होने लगा।
उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है कि प्रैक्टिस करने की। राइटिंग प्रैक्टिस इज द मस्ट थिंग इन द थ्योरी पेपर एज वेल एज प्रैक्टिस पेपर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 से 5 का जो आपका टाइम होता है उसमें आपके एग्ज़ाम से पहले 2 महीने, अगर आप नवंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर 2 से 5 में आपको डेली एक पेपर लिखना है। वो किसी भी सब्जेक्ट का होना चाहिए, पर आपको इक्वल वेटेज देना है एवरी सब्जेक्ट को। अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो भी आपको प्रैक्टिकल्स के पेपर लिखने हैं, आपका थ्योरी अच्छा है तो भी आपको थ्योरी के पेपर्स लिखने हैं। और पेपर लिखना बहुत 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 ही ज़्यादा मस्ट है, उसको आप कभी इग्नोर मत कीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू कन्वे हियर कि एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ तुमको सबसे ज़्यादा डराती है ना उसके पास हमेशा जाओ, कभी ना कभी डर खत्म हो जाएगा। अब इसको गलत वे में मत लेना, आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट तुमको सबसे ज़्यादा डराता है ना, रोज़ उसके बाद जाओ, रोज़ उसके बाद जाओ, आधे घंटे बैठो, उससे बात करो, उसको पढ़ो, कभी ना कभी समझ में आएगा। मेरे साथ थ्योरी में डर था, मेरे को बहुत डर लगता है थ्योरी से, मैं रोज़ कोई ना कोई थ्योरी का पेपर पढ़ता ही था। ऐसा कोई दिन नहीं निकल जाता जिस दिन मैंने अपना थ्योरी का पेपर नहीं पढ़ा हो। सो ये तरीका आपका होना चाहिए प्रिपरेशन का। आप समराइज़ करें इन चीज़ों को। पहले तो आप सेलेक्ट करो कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। दूसरी चीज़ आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका प्रॉपर नोट्स बना के रखा हो लास्ट डे रिविजन के लिए, जो कि आपका एक दिन में पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, आपको रिविजन्स करना है। एंड चौथी चीज़ आती है आपको बहुत सारे पेपर्स लिखना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।